नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से धमाकेदार पेपर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि जैसा पेपर आपको 26 सितंबर की एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसा ही पेपर यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आज तो प्लीज इसको पूरा क्रैक कर दीजिएगा, तोड़ के रख दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर इस पेपर को। और आपके सबके दोस्तों यहाँ पर यानी कि इस पेपर में 70 प्लस होने चाहिए, यानी कि 70% बननी चाहिए दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा ये सामाजिक अध्ययन का पेपर है दोस्तों, यहाँ पर पूरा सामाजिक अध्ययन पेपर है दोस्तों। यहाँ पर प्लीज 60 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, आज फिर से पता करना है कि आपका स्थान कौन सा है, यानी कि 17 लाख स्टूडेंटों में से आपका एक बार फिर से कौन सा स्थान है दोस्तों यहाँ पर। क्या आपकी तैयारी यानी कि इसी तरह से चल रही है या फिर कम हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर, एक बार फिर पता कर लो दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन है, तहसीलों की सबसे कम संख्या राजस्थान के किस जिले में है। ऑप्शन आपके सामने बताएगा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि जयपुर की गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन आपके सामने बताएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर कौन सा मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, सूचना तकनीकी पार्क कहाँ विकसित किया गया है, बताइएगा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर भरतपुर में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरे नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये जयपुर में स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। कौन सा पार्क, ध्यान रखना सूचना तकनीकी पार्क दोस्तों यहाँ पर जयपुर में है। अगला देखिएगा यहाँ पर, लोकसभा में राज्यों के लिए किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, क्षेत्रफल के आधार पर या फिर जनसंख्या के आधार पर या फिर गरीबी के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर। तो दीजिएगा इसका आंसर। मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट में मैंने उसमें डाला था, कॉन्सेप्ट में प्रत्येक प्रश्न डाला था दोस्तों यहाँ पर, आपके RVSC की जो बुक में है दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनाकर आपको प्रोवाइड किए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर आप उनको याद कर लोगे तो 100% यहाँ पर SST में दोस्तों यहाँ पर आपके 55 प्लस होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो सीटें निर्धारण होती है वो जनसंख्या के आधार पर की जाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर, पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, बीकानेर को, डूंगरपुर को, बांसवाड़ा या फिर भरतपुर को। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर, सभी का बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, डूंगरपुर को यानी कि पहाड़ों की नगरी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हवा महल का वास्तुकार कौन था, बताइएगा मांगीलाल, जेता, लालचंद या फिर मनोहर। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी का बिल्कुल सही है, देखते ही आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लालचंद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये किस शासक के समय बना था, ये प्रताप सिंह के शासन काल में बना था दोस्तों यहाँ पर, जयपुर में है, ध्यान रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, कोटा में, धौलपुर में, अजमेर में या फिर पाली में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्रा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कोटा में है। अगला देखिए यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है, पानी के जहाज, बैलगाड़ी, सड़क परिवहन या फिर रेल परिवहन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, रेल परिवहन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रमुख संसाधन कौन सा है, तो ये रेल परिवहन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा एक क्वेश्चन बन के आता है कि सबसे अधिक जो यहाँ पर आयात और निर्यात किस संसाधन से किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर विदेशों के लिए, तो ध्यान रखना वो 95% दोस्तों यहाँ पर जहाजों के द्वारा किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था, कब हुआ था बताइएगा। एकीकरण आपको कंप्लीट करवाया था, तो बताइएगा, एक एक क्वेश्चन आपको रटना है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? भरतपुर में, जैसलमेर, सवाई माधोपुर या फिर अलवर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही दे रहे हो दोस्तों यहां पर, यानी कि सवाई माधोपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों यहां पर 10 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहां पर। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचा है, नीचे लाइक का बटन दे रखा है, सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों यहां पर, और शेयर का बटन दे रखा है। प्लीज यहां पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, जितने भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बताइएगा, देखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से, लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से या फिर तिब्बत से? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो सिंधु यहां पर जो नदी है वो उसका जो उद्गम होता है वो तिब्बत से होता है, यहां से होता है दोस्तों यहां पर। और ये यहां से होके यूं जाते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है दोस्तों यहां पर। ये पाकिस्तान में जाने के बाद दोस्तों यहां पर अरब सागर में गिर जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, चित्तौड़गढ़ का मध्यकालीन नाम क्या था? विराट, रणथंभौर या फिर खिरजावाद या फिर डेवर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो दोस्तों यहां पर, खिरजावाद। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सभी का दोस्तों यहां पर माउंट आबू। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर सिक्किम? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का पूछा है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा दोस्तों यहां पर। बिहार ऐसा राज्य जिसमें सबसे कम साक्षरता है दोस्तों यहां पर। और राजस्थान का जिला पूछे तो ध्यान रख लेना, जालौर जिला है दोस्तों यहां पर जिसमें सबसे कम साक्षरता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, बताइएगा, वीर तेजाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? मीनाली, पेमल या फिर सुगना देवी या फिर प्रेम देवी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है सभी का दोस्तों यहां पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेमल के साथ हुआ था दोस्तों यहां पर किसका विवाह? यानी कि वीर तेजाजी का विवाह हुआ था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, संसद को या फिर मंत्रिपरिषद को? ऑप्शन आपके सामने, दीजिएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि संसद को है दोस्तों यहां पर। संसद में बिल लाया जाता है दोस्तों यहां पर, उस बिल के माध्यम से सबसे पहले जो बिल होता है वो लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में पारित होता है, फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है दोस्तों यहां पर, और अंतिम रूप और जो स्वीकृति मिलती है वो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि उस विधेयक को यानी कि स्वीकृति मिलती है। और यहां पर जो संविधान है, संशोधन है, वो बनके तैयार हो जाता है। संविधान संशोधन भी कर सकते हैं दोस्तों यहां पर। और यहां पर यानी कि जो भी है दोस्तों यहां पर, जो संशोधन है, जो अधिकार है, वो भी बनाए जा सकते हैं दोस्तों यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, किस जाति के लोग करणी माता में सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं? मीणा, भाट, चारण या फिर भील? तो इसका करेक्ट है सभी का दोस्तों पर, चारण लोग की जाति दोस्तों पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चारण लोग सबसे अधिक जो राजस्थान में है वो कहां पर है? ये पाए जाते हैं बीकानेर, जोधपुर में दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। दोनों जिलों में चारण जाति के लोग सबसे अधिक पाए जाते हैं। इनकी जो इष्ट देवी, कुल देवी और इष्ट देवी है दोस्तों पर, वो करणी माता है, ध्यान रख लेना। और करणी माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? वो देशनोक बीकानेर में है दोस्तों यहां पर। और जहां पर सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? वहां पर कावा कहा जाता है दोस्तों यहां पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, चारण लोग हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर, जालोर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर? तो दोस्तों ये जो मंदिर है यानी कि नाकोड़ा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाड़मेर में हो जाएगा। डी
ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर, बीकानेर, अजमेर या फिर हनुमानगढ़ में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 19 क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट कर दिए। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर पेपर को पूरा तोड़ के रख दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आज यहाँ पर एसएसटी का पेपर है, सामाजिक अध्ययन का पेपर है, यानी कि हर पेपर का अलग अलग भाग में आपके लिए लेकर आता हूं। यहाँ पर हिंदी का लेकर आता हूं, यहाँ पर एसएसटी का लेकर आता हूं दोस्तों। यहाँ पर और जैसे ही एग्जाम के 20 से 25 दिन रहेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूरा 150 प्रश्नों के पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री यातायात का प्रमुख साधन, प्रमुख केंद्र था, बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री यातायात का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बताइएगा। रोपड़ है, हड़प्पा है, कालीबंगा या फिर लोथल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लोथल है दोस्तों। यहाँ पर ये बंदरगाह था प्राचीन भारत का दोस्तों। यहाँ पर सिंधु घाटी समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय दोस्तों। यहाँ पर और ये कहां पर है? गुजरात में है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा, यहाँ पर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन का आधार क्या है? बताइएगा। राजा, परिवार, ग्राम या फिर जैन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा जैन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये जन कर लेना है इसको, जन। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है तो इसको जन कर लेना दोस्तों। यहाँ पर तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, वैदिक काल में यहाँ पर कोई भी राजनीतिक संस्था नहीं थी दोस्तों। यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर कोई बड़ा यानी कि पद नहीं था दोस्तों। यहाँ पर ना राजा था ना कुछ भी नहीं था, केवल और केवल परिवार था और स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करते थे दोस्तों। यहाँ पर जो वैदिक काल के जो निवासी थे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला देखिएगा, यहाँ पर सुनहरा त्रिकोण संबंधित है जयपुर, आमेर, अलवर? बताना होगा किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा, यानी कि सुनहरा जो त्रिकोण है वो किससे संबंधित है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि जयपुर बिल्कुल सही है, दिल्ली बिल्कुल सही है और यहाँ पर आगरा। जी हाँ दोस्तों, आगरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस लिए बनाया गया है दोस्तों? यहाँ पर ये पर्यटनों की दृष्टि से बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पर इस परिपथ पे दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रेन चलती है दोस्तों। यहाँ पर इस परिपथ पे जो कि दिल्ली से चलती है वो आगरा जाती है, आगरे से जयपुर जाती है, जयपुर से वापस दिल्ली चली जाती है दोस्तों। यहाँ पर पर्यटनों को भ्रमण कराया जाता है दोस्तों। यहाँ पर इस सुनहरे त्रिकोण से संबंधित दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान में भी इस तरह का त्रिकोण बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, जैसलमेर, बीकानेर है दोस्तों यहाँ पर, और एक यहाँ पर यानी कि जोधपुर है दोस्तों। यहाँ पर इनमें भी त्रिकोण बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? बीकानेर, किशनगढ़, बूंदी या फिर सांगानेर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर किशनगढ़। जी हाँ दोस्तों, बनी ठनी पेंटिंग से संबंधित है किशनगढ़, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? बताएगा, बुध को, बृहस्पति को, शुक्र को या फिर मंगल को? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो 80% है दोस्तों, यहाँ पर जो ये ग्रह 81% है वो यहाँ पर पृथ्वी जैसा दिखाई देता है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर शुक्र को। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बैंकों के लिए नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? गृह मंत्रालय, संसद, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा?
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर अगर सपोज करो आप कोई बैंक संस्था खोलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा भारतीय रिजर्व बैंक में दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वहां से लाइसेंस लेना पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आप नई बैंक की शाखा खोल सकते हो दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जो भी नियम कायदे कानून है दोस्तों यहाँ पर बैंकों से संबंधित, जो सभी नियम कायदे कानून भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, और जो भी बड़े कार्य है दोस्तों यहाँ पर जैसे मुद्रा का निर्गमन करना, बैंकों के नियम कायदे कानून बनाना, बैंकों के लाइसेंस जारी करना दोस्तों यहाँ पर, बैंकों का लॉकर, यही कार्य करता है दोस्तों यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक, जो कि आपके रेट की एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर 100% एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने की थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर वर्ष 1921 में किसानों का स्वर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला गया था? किस रियासत या किस राज्य में चलाया गया था बताइएगा। अलवर रियासत, कोटा, या फिर बूंदी, या फिर भरतपुर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अलवर रियासत में ये आंदोलन चला था 1921 में दोस्तों यहाँ पर। कौन सा आंदोलन? सुअर विरोधी आंदोलन दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गीदड़ नृत्य दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शेखावाटी का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर राजपूताने की एकमात्र रियासत है जिसमें शिक्षा को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर रखा था, कौन सी थी बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर रियासत। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान से प्राप्त शिलालेखों में कौन सा शिलालेख सबसे प्राचीनतम है बताइएगा। बडली का शिलालेख, प्रभा का शिलालेख, या फिर राजप्रशस्ति, या फिर गोसुडी का शिलालेख। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बडली का शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है दोस्तों यहाँ पर। राजप्रशस्ति शिलालेख जो कि यानी कि सबसे बड़ा राजस्थान का प्रशस्ति है दोस्तों यहाँ पर, जिसपे संस्कृत भाषा में मेवाड़ के इतिहास के बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत में पंचायती राज का दार्शनिक जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की भाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा 100% आपको दिवस याद करने हैं दोस्तों यहाँ पर। सितंबर के आपको सारे दिवस याद कर लेने हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर एक क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है तो सितंबर के, अक्टूबर के, अगस्त के दोस्तों यहाँ पर, ये तो आपको सभी याद करने होंगे। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 14 सितंबर 1949 को दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर किस शहर को सिटी ऑफ मालवा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। झालावाड़ को कहा जाता है सिटी ऑफ मालवा। अगला देखिएगा यहाँ पर शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटर मुंडी। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीटर मुंडी आया था। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में, ध्यान रखना, और जहांगीर के शासनकाल में अलग आया था, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किस भारतीय राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है बताना होगा। करेक्ट आंसर त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, या फिर उत्तर प्रदेश। मैंने अभी करंटली में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, तो ये क्वेश्चन वहां पे भी था दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा किन को याद है ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। मिजोरम में दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक वनों का प्रतिशत पाया जाता है, और सबसे अधिक वन है वो एमपी में है दोस्तों यहाँ पर। दोनों याद कर लेना दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की संतुष्टि करने वाली समिति थी, कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी आर मेहता समिति दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों देखिएगा
सितंबर में आपकी एग्जाम है तो अगस्त से संबंधित कोई बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, अगस्त से संबंधित में होने वाला कोई बड़ी घटनाक्रम आ सकता है दोस्तों यहाँ पर। तो इस चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को। जी हां दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। उसमें 21 थी पहले दोस्तों यहाँ पर मताधिकार की, जो मतदान करता था उसकी आयु, अब यहाँ पर 18 वर्ष हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, अभी जो इमीडिएटली जो भारत के संविधान में जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 127वें संशोधन हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। भारत में टोटल जो संशोधन हो चुके हैं संविधान में वो 127वां संविधान अभी इमीडिएटली हुआ है, यानी कि 4-5 दिन हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। वो जो कि 127 में जो संविधान संशोधन हुआ था वो ओबीसी संबंध से, ओबीसी कैटेगरी से संबंधित था दोस्तों यहाँ पर। जो विधेयक था उसमें यहाँ पर जो संशोधन किया था दोस्तों यहाँ पर वो 342 अनुच्छेद 342 में और अनुच्छेद 366 में चेंजेस किए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर इनको दोस्तों यहाँ पर राज्य सूची का जो अधिकार है वो प्राप्त हो चुका है राज्य सरकार को। राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है दोस्तों यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सी एक विदेशी बैंक है जिसकी शाखा भारत में है? बताना होगा, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर स्टेट चार्टर्ड बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है भारत के किस स्थान से संबंधित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद या फिर पंजाब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पंजाब के रहने वाले हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा प्रश्न को पूरी तरह से पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज बताना कि यहाँ पर आजादी की जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय यहाँ पर कौन व्यक्ति नहीं था, किस व्यक्ति ने भाग नहीं लिया था? तो ये बताना होगा आपको करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सी सभ्यता 3 युगों की संस्कृति का त्रिवेणी संगम कहलाती है? आहड़, बैराट, कालीबंगा या फिर बागोर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता दोस्तों यहाँ पर ऐसी सभ्यता है जहां पर तीनों संस्कृतियों के अवशेष मिले थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर है? ये जयपुर में है दोस्तों यहाँ पर, बैराट की पहाड़ियों पे है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे राजस्थान से नहीं निकलता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 9 राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है। नेशनल हाईवे 848 आपको गुजरता है दोस्तों यहाँ पर, दिल्ली ये गुजरता है। नेशनल हाईवे 48 गुजरता है, 12 गुजरता है, 14 गुजरता है, लेकिन 9 नहीं गुजरता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? सैयद, खिलजी वंश, लोधी वंश या फिर तुगलक वंश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लोधी वंश आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोधी को परास्त किया था दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? 3, 5, 2 या फिर 4? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 बैठकें होना अति आवश्यक है दोस्तों यहाँ पर ग्राम सभा की। जी हाँ दोस्तों, जिसका अध्यक्ष सरपंच होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, ऐसे लोक देवता जिन्होंने धन की पूर्ति के लिए राजगढ़ के सेठों को लूटा था, कौन था? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डोंगर जी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है, कौन नहीं है बताइएगा? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या फिर अलवर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो अलवर जिला है ये डांग क्षेत्र में नहीं आता है। और जो डांग क्षेत्र में जो जिला आता है दोस्तों यहाँ पर मुख्य रूप से वो करौली जिला आता है दोस्तों यहाँ पर। और जो डांग क्षेत्र है वो किसको कहा जाता है? जो पहाड़ी
करौली इलाका है दोस्तों यहाँ पर, जो करौली क्षेत्र सवाई माधोपुर क्षेत्र में जो डांग क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, पथरीला क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, उसको डांग कहा जाता है जहां पर खेती नहीं होती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफी बिछड़ा हुआ भाग है दोस्तों यहाँ पर ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा इसके अंतर्गत जो तहसीलें आती है वो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो उनकी करौली जिले की जो भी तहसील है दोस्तों यहाँ पर, मंडरायल है, इसमें मंडरायल भी आ जाती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि करौली का जो यहाँ पर जो दक्षिणी भाग है दोस्तों यहाँ पर, वो यहाँ पर डांग क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, जोधपुर, डूंगरपुर या फिर जैसलमेर में? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जोधपुर में है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा आप कंफ्यूज होते हैं दोस्तों यहाँ पर आफरी और काजरी में। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा काजरी और आफरी में दोनों संस्था आपको पता है जोधपुर में है दोस्तों यहाँ पर, दोनों संस्थाओं का अलग अलग काम है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा जो आफरी को जाना जाता है वो तो जाना जाता है शुष्क वन अनुसंधान संस्था, और काजरी को जाना जाता है शुष्क अनुसंधान संस्था दोस्तों यहाँ पर। जो काजरी का जो प्रमुख कार्य है वो जलवायु से संबंधित है, और आफरी का जो प्रमुख कार्य है वो वन रोपण से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। दोनों ही जोधपुर में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पंचायती राज किस सूची का विषय है? बताना होगा, संघीय सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये राज्य सूची का विषय है, इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? बताएगा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर, या फिर अटलांटिक महासागर? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा भारत के दक्षिण में, तो दक्षिण में पूछा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, आपको पता है पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। एक क्वेश्चन आपको ये याद हो गया, अब ये किन के मध्य हुआ था ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मराठा बे अफजल शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, बीजक का रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, रैदास, या फिर पीपा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कबीरदास की ये रचना है बीजक दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, पुरवैया क्या है? बताना होगा, जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। अरब सागर से आने वाली मानसून हवा, ग्रीष्मकालीन प्रचंड, या फिर पश्चिमी प्रक्षोभ की वर्षा, या फिर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको पूर्वैया कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, जो बंगाल की खाड़ी से जो यहाँ पर हवाएं चलती है उसको पूर्वैया कहा जाता है। पूर्वैया का मतलब है जो पूरब दिशा से जो हवाएं चलती है उसको पूर्वैया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वर्धन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बताना होगा, प्रभाकवर्धन, हर्षवर्धन, पुष्पभूति, या फिर राजवर्धन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर पुष्पभूति दोस्तों यहाँ पर वर्धन वंश का संस्थापक था। और जो वर्धन वंश है उसने कहां पर शासन किया था? ये हरियाणा, करनाल के आसपास, दिल्ली के आसपास, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास इन्होंने शासन किया था दोस्तों यहाँ पर। और इसका जो महत्वपूर्ण जो शासक हुआ था वो हर्षवर्धन हुआ था दोस्तों यहाँ पर, प्रभाकवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन हुआ था दोस्तों यहाँ पर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्रायद्वीपीय पठार भाग की आकृति कैसी है? बताना होगा, करेक्ट आंसर भाग है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना थोड़ा सा, भाग है। जी हाँ दोस्तों, कैसी आकृति होती है? जो प्रायद्वीपीय पठार होता है उसकी आकृति कैसी होती है बताइएगा। ज्योग्राफी का है, त्रिभुजाकार, आयतकार, वर्गाकार, या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजकार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये त्रिभुजाकार होता है दोस्तों यहाँ पर, इस तरह से। यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों यहाँ पर भारत में, ध्यान रख लेना इस स्थान पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वह नदी जिसका हिमालय से उद्गम होता है कौन सी है? बनास, गग्गर, यमुना, या फिर रूपारेल?
तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी है दोस्तों यहाँ पर, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, हिमालय की श्रृंखलाओं से निकलती है और ये पंजाब होते हुए दोस्तों यहाँ पर यानी कि राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में बहती है दोस्तों यहाँ पर ये नदी, ध्यान रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ पर, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको यानी कि दिया जा सकता है दोस्तों यहाँ पर कि राजसमंद जो झील है वो किस जिले में स्थित है, किसने निर्माण करवाया था, कब करवाया था दोस्तों यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1662 में करवाया था। राजसमंद झील के किनारे पर किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एसएसटी का टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर आपने पूरी तरह क्रैक कर दिया है। प्लीज अब बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है इस पेपर में, क्या आपकी तैयारी फुल हो चुकी है, क्या एसएसटी में आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है? प्लीज जरूर बताना कि 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। आज हमारे जो स्टूडेंट है लगभग यहाँ पर यानी कि जो स्टूडेंट हो चुके हैं वो 76,000 स्टूडेंट हो चुके हैं, 76,600 स्टूडेंट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा अगले इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर लगभग यहाँ पर 77,000 स्टूडेंट होने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर, आपके सहयोग से, आपके विश्वास से, आपके प्यार से दोस्तों यहाँ पर। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे यानी कि ऑनलाइन स्टडी न्यूज पे दोस्तों यहाँ पर। इसी तरह से अब आपको मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आते रहेंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा कॉन्सेप्ट के यहाँ पर कम अभी 8 वीडियो और आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। 8 वीडियो जैसे ही समाप्त होंगे रोज आपको 2-2 मॉडल टेस्ट पेपर क्रैक करवाए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। आपको कहीं भी रुपए देने की जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आप मॉडल पेपर कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है कि 1662 है। और वीडियो कैसा लगा सुझाव जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर आपके, और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के।